हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ दो चरों वाली रैखिक समीकरण को अपने विलोपन विधि से है वो कैसे हल कर सकते हैं, उसको आज अपने एक ही वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए वीडियो को स्लिप मत करना, वीडियो को पूरी वॉच करना ताकि ये टॉपिक है आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। दो चरों वाली रैखिक समीकरण दी है, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड। अब इसमें अपने को x और y के मान ज्ञात करने हैं किसकी सहायता से? विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि क्या होती है वो चीज़ अपने पढ़ेंगे। मान लो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इजकल टू 14। ठीक है, और x प्लस वाई इजकल टू कितने हैं? 4 है। देखो कंडीशन है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा निशान चेंज कर देती हूँ क्योंकि जब तक निशान चेंज नहीं करेंगे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपनी अंदाजे से इस क्वेश्चन को लिया है। अब ये मान लो दो समीकरण है। विलोपन विधि का मतलब होता है दोनों समीकरण को जोड़ना। जोड़ने का मतलब क्या होता है, चाहे इसमें x बराबर करो चाहे y बात करो, वो आप पे डिपेंड है। यानी इसमें चाहे x की वैल्यू बराबर करो चाहे y की वैल्यू, लेकिन कंडीशन ये है जिसकी वैल्यू अपने बराबर करेंगे उसके निशान है वो अलग अलग होनी चाहिए। अब मान लो ये y है प्लस का, ये माइनस का, दोनों बराबर है और दोनों के निशान अलग अलग, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। ये कितना होगा, x और x कितने हो गए? 2x इजकल टू ये कितना हुआ अपना 18 हो गया। तो 2x इजकल टू 18, तो x इजकल टू कितना हुआ 18/2। तो x का मान कितना हो गया अपना 9, यानी अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब अपने को ज्ञात करनी है y की वैल्यू। ये मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, अपनी y की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएंगी। मान लो ये मान मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। ठीक है, x माइनस एक्स वाई का मान x का मान है, x का मान कितना था 9, y इजकल टू 14। तो y इजकल टू 14, ये प्लस है उधर जाके माइनस, यानी कितना हुआ 5, यानी y की वैल्यू आ गई 5। अब अपने को चेक करना है अपना आंसर सही है या गलत है, तो उसको अपने कैसे करेंगे। x का मान 9 है, y का मान 5, दोनों का टोटल मान कितना है 14, दोनों का टोटल मान कितना है 14, दोनों में डिफरेंस कितना है 4, दोनों में डिफरेंस कितना है 4 है। तो ये हो गया अपना विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करना। अब मान लो मैं इसी इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल करती हूँ। मैं यहाँ पे चेंज इक्वेशन कर देती हूँ, प्रतिस्थापन विधि। अब कंडीशन क्या होती है, जब एक ही क्वेश्चन को अपने किसी भी विधि से हल करें आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने ले ली प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि क्या है, वहाँ पे अपना x का मान कितना आया था 9 और y का मान कितना आया था 5। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से मान सेम आता है या नहीं आता। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इजकल टू 14। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड आप पे डिपेंड है, आप कौन सी भी इक्वेशन ले लो उससे एक मान ज्ञात करो। मान लो मैंने सेकंड इक्वेशन ली x माइनस वाई इजकल टू 4, तो x इजकल टू 4 प्लस वाई, यानी x का मान मैंने यहाँ से ज्ञात कर लिया। कौन सी इक्वेशन बना दी मैंने, थर्ड इक्वेशन बना दी। किससे ली मैंने, सेकंड इक्वेशन ली। सेकंड इक्वेशन से मैंने x का मान ज्ञात कर लिया। x का मान क्या आया 4 प्लस वाई, ये मान मैं किस में रख दूँ फर्स्ट, यानी समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखा, एक क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 14। x का मान कितना था 4 प्लस वाई, और ये y था ही इक्वल टू 14, तो ये हो गया 2y, ये उधर आ गया 14 माइनस 4, तो ये आ गया 10, 2y। तो y की वैल्यू कितनी आई अपने 5 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई। ये मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं ये मान थर्ड इक्वेशन में रख रही हूँ। x प्लस 4 प्लस वाई, x 4 प्लस वाई का मान कितना है 5, तो x का मान कितना आया 9, यानी x का मान कितना आया 9, y का मान कितना आया 5, और ऊपर वाले में भी सेम मान आ गया। मतलब एक क्वेश्चन को अपने किसी भी विधि से हल करें x और y के मान सेम आएंगे। कंडीशन ये होगी वो दो चरों वाली रैखिक समीकरण होनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू बच्चों।